बंगाल की राजनीति में वो भूकंप आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अपने सबसे बड़े अस्तित्व संकट से गुजर रही है? और क्या वो पार्टी जिसने कभी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पहचान बनाई थी, अब फिर उसी कांग्रेस की गोद में लौटने की तैयारी कर रही है? कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि खुली चुनौती बन चुकी है। रिपोर्टों के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 19 सांसदों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी सौंपी। सबसे चौंकाने वाला नाम है अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा का। जी हाँ, वही शत्रुघ्न सिन्हा जिन्हें ममता बनर्जी ने राजनीतिक मंच दिया, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया और जो टीएमसी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे। अगर वास्तव में उनका नाम बागियों की सूची में है तो ये केवल एक सांसद का संतोष नहीं बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उठता बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये बताते चले कि खबर लिखे जाने तक उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि वो ममता के साथ है। बताया जा रहा है कि इस सूची में क्रिकेटर से सांसद बने यूसुफ पठान और युवा नेता सायनी घोष जैसे नाम भी शामिल हैं। अगर ये बगावत सच साबित होती है तो इसका मतलब है कि टीएमसी के भीतर असंतोष केवल पुराने नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि नई पीढ़ी के चेहरे भी नेतृत्व से खुश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक मशीन मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस में इतनी बड़ी दरार पड़ गई। विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से खराब प्रदर्शन और संगठन के भीतर बढ़ती गुटबाजी ने पार्टी को कमजोर किया है। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति कुछ सीमित हाथों में सिमटती जा रही है। यही वजह है कि असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और खबर ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ विलय के लिए तैयार हो गई है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी और वर्षों तक कांग्रेस को बंगाल में चुनौती देती रही। अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े यू टर्न में से इसे एक माना जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब कांग्रेस नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस के बीच बातचीत शुरू हुई तो अभिषेक बनर्जी ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने पूरे समीकरण को उलझा दिया। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दी जाए। सूत्रों के हवाले से दावा है कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें कांग्रेस में शीर्ष स्तर का पद दिया जाए। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक चाहते हैं कि ममता बनर्जी को वही राजनीतिक महत्व मिले जो वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राप्त है। अब सोचिए, ये मांग केवल एक पद की नहीं है, ये कांग्रेस के मौजूदा शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने वाली मांग। कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ उसे बंगाल में अपना खोया जनाधार वापस चाहिए, दूसरी तरफ वो ऐसा कोई फैसला भी नहीं लेना चाहेगी जिससे पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो जाए। यही कारण है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीति में अक्सर धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टीएमसी में इतनी बड़ी टूट होती है तो फायदा किसे होगा? पहला नाम आता है कांग्रेस का। अगर टीएमसी के असंतुष्ट नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बंगाल में कांग्रेस को नई ताकत मिल सकती है। दूसरा नाम आता है बीजेपी का। टीएमसी की कमजोरी का सीधा राजनीतिक लाभ बीजेपी को भी मिल सकता है क्योंकि विपक्षी वोटों का बिखराव भाजपा की रणनीति को मजबूत कर सकता है। और तीसरा पहलू खुद ममता बनर्जी का है। अगर पार्टी में टूट गहराती है तो उनके सामने अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती होगी। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका इंतजार सभी को है। क्या 19 सांसद वास्तव में बगावत कर चुके हैं? क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? क्या अभिषेक बनर्जी ने सचमुच कांग्रेस नेतृत्व के सामने इतनी बड़ी शर्त रखी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प और सबसे निर्णायक दौर से गुजर रही है।